शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाया है, जिसको लेकर नगर निगम एक बार फिर से शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए तैयारी में जुट गया है। इस अभियान को लेकर नगर निगम ने इन भिक्षुकों को चिन्हित करने और उन्हें पुनर्वास की योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत निगम के द्वारा सभी भिक्षुकों की गणना की जा रही है, साथ ही उनसे उनकी संपूर्ण जानकारी भी ली जा रही है। वहीं निगम द्वारा इन भिक्षुकों के लिए पुनर्वास की योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम भिक्षुकों को रोजगार और मकान दिलवाने का काम करेगी। वहीं वर्तमान में बेघर भिक्षुकों के लिए नगर निगम ने अस्थायी व्यवस्था नैन बसेरा में करने का मन बनाया है। निगम की टीम एनजीओ के साथ ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट, धर्मस्थल के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर भिक्षक व्यक्ति करने वालों को केंद्र पर पहुंचाएगी, जहां उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होगी। यदि कोई काम करना चाहता है तो उसे रोजगार भी दिलाया जाएगा। यदि कोई परिवार अपने परिजन को लेकर जाना चाहता है तो उसे कानूनी प्रतिक्रिया के तहत सौंपा जाएगा। यदि फिर भी भिक्षा मांगते नजर आए तो परिवार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भिक्षुक मुक्त प्रयास है उसको अब हम लोग अमली जामा पहनाने के लिए एक तैयारी की है और उसकी रणनीति बन गई है। वो कल से उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। इसमें बेसिकली हम लोग 2 स्तरीय कार्य कर रहे हैं। पहला ये है कि जो एक स्थायी समाधान के लिए भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है समाज कल्याण विभाग का, तो उसका कुछ रिनोवेशन का कार्य नगर निगम कर रहा है कि वहाँ हम लोग पर्याप्त और स्थायी व्यवस्था बना सकें। तो इसके लिए टीम वहाँ काम करेगी ताकि वहाँ फीमेल और मेल भिक्षुकों के रहने की ऐसी व्यवस्था हो कि वो वहाँ रह सकें जिनका कोई नहीं है। दूसरा, जो लोग ऐसे इस उम्र के होंगे जो वृद्धाश्रम के लिए पात्र होंगे या उनकी कोई फैमिली नहीं है तो उनको वृद्धाश्रम में भेजने के लिए हम लोग वृद्धाश्रम में भी जो कैपेसिटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, वो भी वहाँ पर रख सकेंगे। तीसरे तरीके का, अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं तो उनका मानसिक जो रोगी केंद्र है अपना बाणगंगा में, उसमें भी हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। एनजीओ की टीम इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। इसमें 2 महत्वपूर्ण एनजीओ हैं, गोल्ड कॉइन और संस्था प्रवेश, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो कल से हम लोग एक रैन बसेरा आइडेंटिफाई किया है। कल से भिक्षुकों को लेकर वहाँ रखना, उनकी प्रोफाइलिंग करना और यदि उनकी कोई परिवार है तो शपथ पत्र के साथ उनके परिवारों को उनको सौंपना। यदि उनके कोई परिवार नहीं है तो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में रहेंगे और यदि उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो वो वृद्धाश्रम में रहेंगे। तो इस तरीके से इसकी पूरी तैयारी की है और एक बार जब ये भिक्षुक आना शुरू होंगे, उनकी प्रोफाइलिंग होगी, तो फिर हम लोग बेहतर तरीके से उनके लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था कर पाएंगे। हालांकि प्रत्येक प्रकार की कैटेगरी के लिए हम लोगों ने रिहेब की व्यवस्था कर ली है। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी देखने को आए हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो जिनके परिवार हैं, जो ठीक ठाक अवस्था में भी हैं पर जानबूझकर इस काम में लगते हैं, उनके खिलाफ हम लोग जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें क्रिमिनल केस में भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक ये देखा